संघनाद आत्म मंथन का श्री लक्ष्मीनारायण जी रंगा साहित्य के करीब करीब सभी विधाओं में खूब रचा है। उन्होंने कोई विधा छोड़ी नहीं, चाहे गजल है, चाहे लेख है, चाहे निबंध है, चाहे नाटक है। नाटक है तो नाटककारी थे मूल रूप से, तो वो जितना छपा है मेरे हिसाब से उतना बाकी है अभी तक। मैंने देखा है, वो जो जिस घर में रहते थे उसमें फाइलें पड़ी थी, उन फाइलों में इतने नाटक, इतने निबंध, इतने लघु कथाएं इतने लिखे पड़े थे। उन्होंने कहा पता नहीं कब छपेगा। मैं राजेश जी और कमल जी भाई साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, जो उनका साहित्य जो समाज के सामने लगातार ला रहे और लाते रहेंगे, मुझे ऐसी आशा है। क्योंकि उन साहित्य में उनके समाज के प्रति जो प्रेम है वो छुपा है, उसको लाना जरूरी है। जो ये उन्होंने ये भी कहा था, तभी तो उनका कहना था कि बस उतने ही पल बच पाऊंगा जितने पल रच पाऊंगा। और सच में उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य और समाज को समर्पित कर दिया था। रंगा जी प्रतिदिन कुछ न कुछ सृजन करते थे, हमेशा कुछ न कुछ लिखते थे। जिस तरह हम पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, उनकी लेखनी चलती थी, वो लिखते थे। हमारी तरफ मिंदल पूजा में नहीं, उनकी पूजा तो साहित्य था और साहित्य लेखनी थी उनकी, वो लेखनी चलती रहती थी, उनकी सेवा थी। उनका खराब स्वास्थ्य होते हुए भी उन्होंने लिखा, कभी लेखनी रुकी नहीं। मैं तो कभी देखा ही नहीं उनको रुकते हुए। हमेशा जब भी मिलते तो कोई ना कोई नई रचना, नया छंद सुनाते थे। घंटों तक ही चौकी पर बैठे साहित्यकारों के, गौरीशंकर जी, वरुण के साथ, शिवराज जी संगानी जी के साथ और कई साहित्यकारों के साथ वो ये चौकी वो गवाह है। जो साहित्य सर्जन की चौकी असली तो वो है, वहाँ साहित्य सर्जन होता था, वहाँ बातें होती थी। जो नालंदा पुरानी स्कूल है उसके सामने वो चौकी है, वहाँ पर घंटों बैठे रहते थे वो। उनकी लेखनी कभी नहीं रुकी। उनकी 175वीं किताब मेरे हाथ में है, हमारे सामने। और मैंने कहा इतना बाकी है जितना उन्होंने साधना को नमन करता हूँ। चाहता हूँ कि हमें भी उनका आशीर्वाद मिले, हमारी भी लेखनी को उनका आशीर्वाद मिले, ताकि हम भी उनकी तरह थोड़ा सा उनकी तरह लिख सके। संघनाद का आत्म मंथन। हिंदी और राजस्थानी साहित्य में निबंधगत की अन्य विधाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक जो भी लिखते हैं, निबंध लिखना सबसे मुश्किल विधा है। निबंध गत की कसौटी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, निबंध लिखना सबसे कठिन काम है। जितने भी लोग लिखते हैं वो निबंध नहीं लिखते हैं, वो लेख लिखते हैं। गाय एक चौपाया जानवर है, उसके 4 कान होते हैं, वो लिखते हैं। लोग दूसरी जो सामग्री इकट्ठी की होती है उसको निबंध में लिखते हैं। लेख वो निबंध कहते जरूर है, लेकिन वो कभी निबंध नहीं होते, लेख होते हैं। लेकिन लक्ष्मीनारायण जी रंगा ने समाज के प्रति समर्पित इस निबंध संग्रह में पुष्करना समाज के प्रति उनका लगाव था, उनको विशेष रूप से इस किताब में उन्होंने उकेरा है। चाहे वो नारी शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे एकता हो, चाहे राजनीति हो, सब तरह की बातें इसमें इन्होंने लिखी। मैं थोड़ी थोड़ी बातें उनके बता दूं क्या क्या इन्होंने इसमें लिखा है। इस पुस्तक में 17 निबंध है। सभी निबंध समय अनुसार आवश्यक संशोधन की जरूरतों और गहन विमर्श प्रस्तुत करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। किसी भी देश काल परिस्थिति को समझने के लिए तत्समय के साहित्य का अवलोकन करना जरूरी होता है। एक लेखक अपने आसपास घट रही घटनाओं को न केवल देखता है, समझता है, वरना महसूस भी करता है और अपने लेखनी के माध्यम से समाज के सामने उसका ब्यौरा रखता है। आने वाले समय को कई बार चेता देता है, तो कई बार भूतकाल में हुई भूलों को भी दोहराने का काम साहित्य करता है। लेखक केवल कागज और कलम के शब्दों को उकेरता ही नहीं है, अपितु उस काल और युग की तस्वीर सामने रखता है। लक्ष्मीनारायण जी रंगा ने इस निबंध संग्रह के साथ अपने नाटक, गजल, अन्य विधाओं की रचनाओं को बखूबी वर्णन किया। लक्ष्मीनारायण जी द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह समय का संघनाद एक अत्यंत विचारोत्तेजक और सामयिक निबंध है, और जो परंपराओं के स्वरूप, उसकी उपयोगिता के साथ उनके समय अनुसार आवश्यक संशोधनों की जरूरत पर गहन विमर्श प्रस्तुत करता है। निबंधकार परंपराओं को मात्र रूढ़िगत मान्यताओं के रूप में देखने की बजाय उन्हें समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में स्वीकार करते हुए भी प्रासंगिक विचार किया है। निबंध स्पष्ट करता है कि परंपराएं समाज के जीवन, दर्शन और व्यवहार के
व्यवहार से जन्म लेती है, समय के साथ उनका बदलाव भी आवश्यक है। इस निबंध में सबसे बड़ी विशेषता उनका संतुलन दृष्टिकोण है। इस निबंध में मैं कुछ बताता हूँ आपको सुनने से। हम क्या थे और क्या हो गए। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो शिक्षक है, आज के जो महिला है, उनका विचार बदल गया, उनकी व्यवस्थाएं बदल गई है, उन पर उन्होंने वर्णन किया है। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण तत्व है क्या, बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि आज सभी लोग अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, ब्राह्मण है, लोग डंका पीटते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, उन्होंने इतने सवाल उठाए हैं कि कौन सा इतने बेटे हैं, इतनी मेहनत से घर वाले संस्कृति को निभाते हुए, परंपराओं को निभाते हुए जनेऊ धारण कराते हैं, लेकिन हमारे जो आज वाली पीढ़ी है जनेऊ भी धारण नहीं करती है। ब्राह्मण तत्व खत्म हो रहा है। उन ब्राह्मण तत्वों को उन्होंने चेताने का कार्य किया है कि जब तक हम अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी में जो संस्कृति वो खत्म हो जाएगी, युवा खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। इसे ऐसे बहुत से सवाल इस किताब में उठाए। नारी शिक्षा पे बात करिए, पुरुष, और उन्होंने नारी स्वतंत्रता और पुरुषकन्या नारी के बारे में खासकर बताया कि पुरुषकन्या की नारियों को पढ़ना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए और अपनी कुप्रथाओं को छोड़नी चाहिए। हमारे समाज में इतनी कुप्रथाएं हैं, दहेज प्रथा, और हमारे पुरुषकन्या समाज में, पुरुषकन्या समाज का तो हो नहीं